चलो ये सबसे पहले अपन विकल्प देखा ले रहा है, ठीक है, जो पेपर में आते रहे। तो अपना जो पहला है क्वेश्चन, जैसे मान के चलो उसमें दिया है कि x माइनस 1 और x 2x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात करना है। इसने ये सवाल दिया अपन के लिए दिया हुआ है। तो विविक्तिकर निकालने के लिए सबसे पहले हम इनका कर लेंगे गुणा, ठीक है। गुणा करेंगे तो पहले हम x का गुणा 2x में करेंगे, x का गुणा 2x में करेंगे तो x गुणे 2x, ठीक है। इसके बाद ये है आपकी प्लस की संख्या है, ये आपकी माइनस की संख्या है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। x का गुणा फिर हम इसमें करेंगे एक में, x का गुणा हमने एक में किया, कितना आया x, x लिखेंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब इसका गुणा पहले हम इसमें करेंगे तो एक का गुणा हम 2 में करेंगे, कितना हुआ 2, और x में किया तो x। अब माइनस माइनस प्लस, अब एक का गुणा एक में करेंगे तो एक बराबर 0। अब देखिए जो जुड़ेगा तो जोड़ देंगे, जो घटेगा तो घटा देंगे। पहले जिसका जो गुणा होना है वो हम गुणा करेंगे। 2x का गुणा यदि हम x में करते हैं तो कितना आता है 2x स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती है, तो 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 2x और एक x कितना हुआ 3x। अब बड़ी संख्या काय की है माइनस की, जी संख्या 2x है वो बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का 1। अब देखिए विविक्तिकर निकालने के लिए उसने पूछा है विविक्तिकर को निकालिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, अपन तुलना करेंगे, या फिर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम कहते हैं a, यानी कि a बराबर कितना हुआ 2। अब जो x का गुणांक होता है वो कहलाता है आपका b, तो b बराबर कितना हुआ माइनस का 3। चिन्ह समेत लेते हैं, चिन्ह समेत इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें तुलना करवानी पड़ती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसलिए हम इसको हम माइनस में जो चिन्ह आता है उसको माइनस में ले लेते हैं। इसके बाद अचर राशि कितनी है आपकी 1, अचर राशि कहलाती है सी। अब हमें निकालना है विविक्तिकर, तो विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होगा, विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का मान कितना है -3, तो -3 और वर्ग 4, a का मान कितना है 2, ठीक है, और c का मान 1। अगर डाउन हो जाता है उसको तो उस पर क्लिक कर दिया करो, ठीक है। इस पे स्क्रीन पे डाउन हुआ है नहीं हुआ है तो उस पर एक ऐसे टिक कर दिया करो तो आ जाता है वो, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या है, कोई संख्या माइनस की है और माइनस पे समघात है, माइनस पे यदि कोई समघात है, कोई संख्या है और उस पे समघात है तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है। देखिए इसको समझिए, जैसे लिखा है -2 -3 -7 -8। अब देखिए हमने क्या किया कि इस पे समघात, सम संख्या जानते होंगे 2 4 6 8 10 12, ये आपकी क्या है सम संख्या है। विषम संख्या कौन सी है 1 3 5 7 9, ये आपकी क्या है विषम संख्या है। अगर किसी संख्या पर समघात होती है तो उसका उत्तर प्लस में आता है। देखिए इसको हम 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार। अब देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, इस तरीके से वो काय में आ जाता है आपका प्लस में आ जाता है। अब मान के चलो हमने जैसे इस पे विषम घात कर दी, 3 की घात कितना किया -3, मतलब -3 की घात हमने 3 कर दिया। अब देखो 3 के लिए हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे कि नहीं, 3 को हम 3 बार लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 तिरके और 9 तिहाई 27। इस प्रकार देखो यदि किसी संख्या पर समघात है, समघात है तो उत्तर प्लस में लेके आएंगे, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे क्या है समघात है, समघात है तो उत्तर प्लस में आएगा। 3 का वर्ग कितना हुआ 9 माइनस 4 दूनी 8 एक 8। अब एक बात बताओ 9 में से गया कितना बचा 1, तो यानी कि जो आपका समीकरण दिया था x - 1 इंटू 2x - 1 बराबर 0 का विविक्तिकर कितना हुआ 1। बात समझ में आई है। चलिए उतारने का कोई सिस्टम तो है नहीं, नोट तो करना नहीं है। चलिए अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे इसी तरीके से विविक्तिकर निकालने के लिए कोई और सवाल दे दिया उसने, तो पहले हम उनका निकाल के दिखाते हैं आपके लिए। बात समझ में आ रही, पूछ सकते हो आप लोग, आ रहा है समझ में अभियान, आ रहा है समझ में कि नहीं आ तो पूछना। देखो ऐसे ही अगर उसने सीधा सीधा सवाल लिख के दे दिया, जैसे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से आपका कोई सवाल दिया हुआ, उसने ये बोला है कि इसका विविक्तिकर निकालिए।
अब बी व्यक्तिगत निकालने के लिए सबसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर कोई चीज गुणा में होती है तो उसको हम क्या देते हैं, गुणांक। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, 2 है, यानी कि ए बराबर कितना हुआ, 2। अब देखिए जो एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है ए और एक्स का गुणांक कहलाता है बी, ठीक है। तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर, -5, ठीक है। हम चिन्ह समेत लेते हैं, अभी यार हमने बताया है। और अचर राशि है वो कितनी है आपकी, सी, यानी कि सी बराबर 3। अचर का मतलब होता है आप एक से जहां तक की गिनती लिखते हो वो कहलाती है आपकी अचर राशि, ठीक है। चर कहलाती है ए से जेड तक के आपके जितने भी अक्षर होते हैं वो आपके चर हैं। अब देखिए विविध कर निकालने का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, विविध कर, विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी का मान कितना है यहाँ पर, -5, -4, ए का मान कितना है, 2 और सी का मान 3। अब देखिए किसी संख्या पर समघात है, वही कंडीशन बन रही है, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, 3 दूनी 6 चौके 24। अब देखिए 25 में से हमने 24 घटा कितना बचा, 1, तो यानी कि इसका भी आपका विविध कर कितना निकला है, 1 निकला है। बात समझ में आ रही है, चलिए बढ़े आगे। अब देखो जैसे मान के चलो विकल्प में एक सवाल और आ सकता है, जैसे मान के चलिए विकल्प में बहुत सारे सवाल हैं, 20 नंबर के यदि आपके विकल्प हैं, आप उनको क्लियर कर रहे हो तो आपका अच्छे से पेपर जाना है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल लिखा है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, ठीक है। वो कह रहा है एक संख्या है, पहले हम इसको सवाल को लिख लेते हैं, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, 4 सही 1/4 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, उसने बोला है संख्या ज्ञात करो। उसको थोड़ा देखेंगे, अभी स्क्रीन थोड़ा समय बढ़ाना है, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। उसने बोला है एक संख्या है, वो उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है वो कितना है, 4 सही 1/4 है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें संख्या मान लेंगे, ठीक है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना है, 4 सही 1/4 है। तो पहले हम कोई संख्या मान लेते हैं, देखिए ये वार्ती क्वेश्चन कहलाते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसमें हम मानते हैं। तो हमने माना, हमें पता तो है नहीं कौन सी संख्या है वो, तो हम मान लेंगे एक संख्या। तो ऐसे करेंगे, माना एक संख्या, माना एक संख्या क्या है, वो है x, ठीक है। माना एक संख्या क्या है, x। अभी व्युत्क्रम का मतलब समझिए, ये आपका लिखा हुआ है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी संख्या का उल्टा, किसी संख्या का उल्टा। हमने कह दिया कि y है, जो y का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/y। हमने बोला कि 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/4। हमने कह दिया 7 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 1/7, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कि 1/7 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 7, ठीक है। 7, 1/7 का व्युत्क्रम 7। हमने कहा 1/y का व्युत्क्रम कितना होगा, y। हमने बोला 1/4 का व्युत्क्रम तो कितना होगा, 4। बात समझ में आई। हमने यहाँ पे पूछा कि माना एक संख्या हमने मान लिया x, और वो बोल रहा है कि कोई संख्या उसी का व्युत्क्रम, तो हमने अभी यार बताया कि एक संख्या माने x, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। तो देखिए उसी का व्युत्क्रम यानी क्या, उसका व्युत्क्रम हुआ कि नहीं, व्युत्क्रम। अब उसका x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं 1/x। अब देखिए वो बोल रहा है कि उनका योगफल है वो 4 सही 1/4 है, यानी कि एक संख्या है और उसी का व्युत्क्रम है, उन्हीं का योगफल है वो 4 सही 1/4 है। तो देखिए इनका योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। योगफल का मतलब जोड़ना, देखो योगफल का मतलब होता है जोड़ना और अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो संख्या है वो x, ठीक है, और उसी का व्युत्क्रम तो 1/x, उन्हीं का योग पूछा है, तुमने जोड़ दिया, बराबर कितना हुआ, कितना है इन दोनों का जोड़, 4 सही 1/4। बात इतनी समझ में आई है। अब देखिए सीधी सीधी आप यहाँ पे जैसे मान के चलो कुछ संख्या नहीं है, तो आप चाहो तो पहले बटे में 1 मान लो, और देखिए 1 और x में आप लासा लेते तो x ही आता। अब यहाँ पे देखो 1 का भाग अगर आप x में दोगे तो x बार जाएगा, और x का गुणा आप x में करते हो तो कितना होगा,
एक्स स्क्वायर, एक लिखा है, एक लिखा। अब x का भाग हम x में देंगे तो एक ही बार जाना है, और एक का गुणा हम एक में करेंगे तो एक ही आना है, ठीक है। अब देखिए इस भिन्न को भी हल कर लेते हैं साथ में, यानी कि जे लिखा है पहले हमें इसका गुणा इसमें करना है, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 17/4। इतनी बात समझ में आई आपको? आइए अब देखिए बराबर में कंडीशन बनती है, यहाँ पे क्या देते हैं हम, त्रिक गुणा, यानी कि कैंची गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 4 का गुणा हमने 4x स्क्वायर में करा तो 4x स्क्वायर हुआ, प्लस 4 का गुणा हमने एक में किया तो 4। अब देखिए x का गुणा हमने 17 में किया तो कितना हुआ, 17x। अब आपको पता है कि यहाँ पे हम पक्षांतर कर लेंगे, और पक्षांतर करने के बाद एक गुणनखंड बनेगा। तो देखिए 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस का इस साइड आया, माइनस का हो गया है, तो माइनस का। अब आपको पता होगा कि पहले हम इनको सही क्रम में लिखते हैं, स्क्वायर की घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। मान के चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसके बाद एक्स की पद आना था, फिर अचर राशि आएगी, तो पहले हम इसको सही क्रम से लिख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर ठीक लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर ठीक है। अब देखिए माइनस के 17x और प्लस के 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आपका बन गया एक गुणनखंड, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का ये तरीका है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, पहले हम इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो 4 का गुणा हमने 4 में किया तो कितना हुआ, 16। अब देखिए 16 के ऐसे खंड करो कि जिसको जिसको जोड़ने पे, सॉरी, जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो क्या हो गया इसके खंड, 16 एकम 16, 16 और एक कितना हुआ, 17। तो देखिए 16 एकम 16, यानी कि 16 और एक 17 है। चलिए अब देखिए 4x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक आया 16 और एक है एक, तो यहाँ पे माइनस के 16x और माइनस का x, एक x है x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, आपको यहाँ पे माइनस है और हमने यहाँ पे माइनस के लिए, क्योंकि देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, और हम माइनस के 16x और माइनस के x को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, माइनस के 17x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और देखिए 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 16 भी आता है, यानी कि हम 4x आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो 4x हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब 4x यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल x बचा हुआ है, तो x माइनस। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया तो कितना हुआ, 4 ही बचा है कि नहीं, 4 चौके 16। अगर आप इतने का गुणा इतना में कराएंगे तो इतना आएगा, देखिए 4 एकम 4 और x गुणा x में होगा x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। देखिए माइनस 4 चौके 16x। अब देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस का एक कॉमन मान सकते हैं, एक कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x और माइनस का 4, अगर हम इस एक का गुणा इसमें कराएंगे तो इतनी संख्या आएगी, देखिए माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी जो कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4, और देखिए यहाँ पे भी है 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इनके लिए हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। यदि, तो देखिए x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, और 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए x का हम पक्षांत, 4 का हम पक्षांत करेंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का तो बराबर 4 आया तो क्या का हो गया, प्लस का, यानी कि वो x का मान है 4 है, यानी कि जो एक संख्या है वो 4 है। अब देखिए 4 है तो 1/4 जे हो जानी है, देखिए वो उत्तर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, माइनस का साइड आया प्लस का हो गया। अब देखिए जो गुणा में रहता है वो क्या चला जाता है भाग में, तो x बराबर कितना हुआ, 1/4। अब देखिए यानी कि जो दो संख्या है, एक ऐसी संख्या है, एक तो 4 है और एक 1/4 है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 4 सही 1/4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है थोड़ी बात, क्या हो रहा है, अच्छा चलिए कोई समस्या नहीं, कर सकते हो नोट अगर करना है तो। नोट कर सकते हैं आप, बिल्कुल। हो गया। अब देखिए अगला जो सवाल है, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण, समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है, का एक मूल 2 है, तो p का
मान क्या होगा। ये आपको सवाल दिया हुआ है, उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 है, तो इसका एक मूल दिया है कितना, 2। ठीक है, इसका एक मूल दिया है 2, तो हमें पी का मान याद करना। एक बात ध्यान रखना कि अगर उसने मूल दिया है कोई, अगर जो भी मूल होगा, अगर वो समीकरण का दिया हुआ है तो वो उसको संतुष्ट करेगा। जैसे मान के चलो समीकरण दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0, और उसने दिया है मूल 2। तो अगर हम x की जगह पे, यानी कि जो मूल का मतलब होता है x की मान है वो एक मान तो है 2 है, एक मान जो है वो 2 है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम x बराबर अगर 2 रखें, यानी कि जो अगर जिसका क्या है मान है तो उसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, अगर इसका एक मूल है, ठीक है 2, ऐसे लिख सकते हैं 2, यदि समीकरण का मूल है, मूल है तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर जो मूल है तो उसको संतुष्ट जरूर करेगा। यानी कहने का मतलब सीधी भाषा में कहें तो x बराबर हम इसमें 2 रख सकते हैं। x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, हमने x बराबर 2 समीकरण में रखा तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे, वर्ग लगाए तो वर्ग 3 लिखा हुआ है, और x की जगह पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और माइनस p बराबर 0। अब देखिए 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 3 दूनी 6 माइनस पी। अब देखिए 6 4 कितना होता है, 10 माइनस पी बराबर 0। हम 10 को इस साइड लेके आएंगे तो 10 से प्लस के बराबर साइड आए तो काय के हो गए आपके, माइनस के हो गए। अब देखिए माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी कि जो पी का मान होगा वो 10 होगा। अगर इस तरीके से आपके विकल्प आते हैं तो बिल्कुल सेम कंडीशन में आपको ये सवाल करना है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए हो गया नोट। देखिए अगला जो सवाल है, ये आपकी सारी विकल्प क्वेश्चन है, ये कहीं 2 नंबर में कहीं 1 नंबर में विकल्प में आते हैं, अधिकतर ज्यादा से ज्यादा देंगे तो 2 नंबर में देंगे, इससे ज्यादा की सवाल नहीं है। अगर आप विकल्प क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से तरीके से आपके पासिंग मार्क्स बन जाते हैं अधिकतर। ठीक है, लेकिन अपन को पासिंग मार्क्स नहीं करना है, बल्कि कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं। देखिए अगला जो सवाल दिया है उसने बोला कि यदि यदि है 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 है, तो x का मान होगा, x का मान होगा। अब देखिए ध्यान रखना, इसमें विकल्प भी दिए हुए हैं, देखिए +-1 +-2 +-3 +-4, ये आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आया तो आपको एक चीज सीखना है कि जो बराबर में आया है इसको हम त्रिया गुणा करके आराम से हल कर सकते हैं, त्रिया गुण के आराम से हल कर सकते हैं। देखिए 10 का गुणा हम इसमें कराएंगे और बाकी का इसमें करा देंगे, तो 10 का गुणा पहले हम एक में कराए, 10 से कम 10 हुआ। अब देखिए 1 का गुणा हम इसमें कराएंगे, x² में कितना हुआ, x²। अब देखिए अगर हम 6 का गुणा 1 में कराए तो कितना होगा, 6 ही रहेगा। अब देखिए प्लस का बराबर साइड आया का हो गया, माइनस का हो गया, बराबर x²। अब देखिए 10 में से आपने 6 को घटाया, कितना बचा, 4 बचा हुआ है। अब स्क्वायर हटाओगे सामने वाले पे क्या आ जाता है, रूट, क्या आ जाता है, रूट। यानी कि सीधा सीधा अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि स्क्वायर हटाओ तो सामने वाले पे रूट आएगा, रूट आ गया। अब ध्यान रखना कि जैसे आमतौर पर आपको सोचो कि आज विकल्प दिए +-1 +-2 +-3 +-4, आपको जो विकल्प दिए इसमें तो कोई मैच ही नहीं करना है कि नहीं। तो ध्यान रखना जब आप स्क्वायर हटाते हो तो दोनों चिन्ह आते हैं, दोनों चिन्ह, एक प्लस का आता है और एक माइनस का चिन्ह आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि इस पर समघात है, समघात है तो उत्तर आपका माइनस में भी होगा तो भी प्लस का बन जाता है, समघात होती तो प्लस में नहीं बन जाता है, और प्लस का होता है तब तो प्लस में है ही। अब देखिए जो 4 होता है इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 होता है वो कितने का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो +-2 हो गया। यानी कि x बराबर +-2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर +-2। तो यानी कि जो आपका विकल्प होगा वो कौन सा सही है, आपका दूसरा नंबर का विकल्प सही है। इस तरीके से आप कर सकते हो, नोट करिए। चलिए इसके बाद देखते हैं बिल्कुल सेम कंडीशन में एक और सवाल है इसी तरीके से जो विकल्प में आया हुआ है।
ये सवाल दिया हुआ है कि x यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 यानी कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, ठीक है, हो तो x का मान होगा, x का मान होगा। और विकल्प उसने दे रखे हैं 0 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/4। इस तरीके से आपको जो विकल्प दे दिए हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सरल सवाल है, इसमें क्या करने लग रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर लगातार रखा हमने। अब ये माइनस का बराबर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, सीधे हम तो करेंगे। हमने अभी यार बताया कि इस स्क्वायर हटा दे, सामने वाले पे क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, रूट के साथ प्लस माइनस चिन्ह आ जाते हैं। एक्स बराबर, अब देखिए एक का वर्ग तो एक ही होता है और एक का वर्गमूल एक होगा, और 9 है, 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का होता है, तो रूट से बाहर आ गया और प्लस माइनस आपका चिन्ह है। जो भी आपका विकल्प में होगा वो आपका सही होगा। देखिए कौन सा विकल्प है, 3 नंबर का आपका विकल्प कैसा है, सही है। चलिए नोट करिए।